नमस्कार, आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। जम्मू कश्मीर का विभाजन हुए यानी उसको यूनियन टेरिटरी बने हुए और दो हिस्सों में बटे हुए, एक जम्मू कश्मीर, दूसरा लद्दाख। जम्मू कश्मीर में विधानसभा होगी लेकिन लद्दाख यूनियन टेरिटरी रहेगा। इसको 5 अगस्त को 4 साल हो जाएंगे। तो क्या सरकार अब जम्मू कश्मीर में चुनाव कराने पर विचार कर रही है? संकेत इस तरह के मिल रहे हैं कि केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर में किसी भी समय, हो सकता है कि ये जो 5 राज्यों के चुनाव हो रहे हैं उनके साथ या फिर लोकसभा के चुनाव के साथ जम्मू कश्मीर में भी विधानसभा का चुनाव हो। आपको मालूम होगा कि जम्मू कश्मीर अब पूर्ण राज्य नहीं है, लेकिन वहाँ विधानसभा है। यूनियन टेरिटरी बनने के बाद अभी तक विधानसभा का चुनाव नहीं हुआ, जिसकी मांग जम्मू कश्मीर की पार्टियां लंबे समय से कर रही हैं। और इस मुद्दे पर अनुच्छेद 370 हटाने और 35 से हटाने के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हो रही है। 2 अगस्त से सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि रोज़ाना सुनवाई करेगा और इस पर फैसला देगा। अब सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई चल रही है और इसका चुनाव का, दोनों का कोई सीधा संबंध नहीं है, लेकिन इसकी वजह से, इन दोनों घटनाओं की वजह से जम्मू कश्मीर आने वाले समय में कई महीनों तक चर्चा में रहेगा, ये मानकर चलिए। तो सरकार क्या करने जा रही? सरकार संसद के इसी सत्र यानी मानसून सत्र में 4 संविधान संशोधन विधेयक लेकर आ रही है। इनके जरिए जम्मू कश्मीर की विधानसभा का जो नया स्वरूप होगा वो तय होगा। नए स्वरूप में 3 सीटें आरक्षित की जा रही हैं, विशेष रूप से 2 सीटें जम्मू कश्मीर के कश्मीरी पंडितों के लिए और 1 सीट जो पाकिस्तान से पलायन करके आए अलग अलग युद्ध के समय 47-48, उसके बाद फिर 65, फिर 71 के युद्ध के समय जो परिवार पलायन करके आए, लगभग 46,000 परिवार हैं ऐसे जो वहाँ से भाग कर आए युद्ध के समय। उनके लिए 1 सीट जम्मू कश्मीर विधानसभा में रिजर्व की जाएगी। जो नया स्वरूप होगा जम्मू कश्मीर विधानसभा का, उसमें कुल 114 सीटें होंगी। 3 सीटें ये आरक्षित होंगी, लेकिन इन 3 सीटों को भरा जाएगा नॉमिनेशन के जरिए। लेफ्टिनेंट जनरल जो है इन 3 सीटों पर नॉमिनेशन करेंगे। जो कश्मीरी पंडितों के लिए या हिंदुओं के लिए 2 सीटें रिजर्व की गई हैं, उनमें से 1 महिला का होना ज़रूरी है। जो जम्मू कश्मीर के हिंदुओं की, घाटी के हिंदुओं की बात करें, जिन परिस्थितियों में उनको 90 में छोड़कर भागना पड़ा था, अपना घर बार सब कुछ, बहुत कुछ गंवाया उन्होंने, जान गंवाई बहुत से लोगों ने, इज्जत गंवाई बहुत से लोगों ने। उस सब के बाद उनकी लगातार मांग रही है कि उनको राजनीतिक प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। तो इन समूहों को, दोनों समूहों को राजनीतिक प्रतिनिधित्व देने के लिए और उनकी सामाजिक आर्थिक सुरक्षा के लिए सरकार ये बदलाव कर रही है। इसके अलावा इससे पहले वहाँ डिलिमिटेशन की एक्सरसाइज पूरी हो चुकी है। डिलिमिटेशन के जरिए सरकार ने एक बदलाव किया है कि केवल जम्मू कश्मीर के डोमिसाइल जिनके पास है वही मतदाता नहीं होंगे। जो जम्मू कश्मीर में रह रहे हैं, चाहे उस केंद्र सरकार के कर्मचारी हों, बाहर से किसी और संगठन के लिए या निजी कंपनियों के लिए आए हुए लोग हैं, या जो मजदूर वर्ग आता है, अगर वो भी मतदाता बनना चाहें तो बन सकते हैं। इसके अलावा जो भी जम्मू कश्मीर में रह रहा है और 1 साल या 2 साल का समय रखा गया है उसके लिए कि इतने समय से ज़्यादा से अगर वो रह रहा है तो वो मतदाता के रूप में अपना पंजीकरण करा सकता है। इससे इसका विरोध जो है जम्मू कश्मीर की पार्टियां, ख़ास तौर से 2 पार्टियां, नेशनल कॉन्फ्रेंस और PDP, दोनों जो है बहुत पुरजोर विरोध उन्होंने किया कि ये नहीं होना चाहिए। इसके ज़रिए सरकार जो है वो एक तरह से पूरा जो इलेक्टोरल कॉलेज जिसको कहें, वो उसको बदलने की कोशिश कर रही है। उसमें उनका मानना है कि इससे जो जम्मू कश्मीर के मूल निवासी हैं उनके अधिकार कम हो जाएंगे। लेकिन सरकार का मानना है कि 370-35A हटने के बाद, जम्मू कश्मीर का स्पेशल स्टेटस ख़त्म होने के बाद, स्वाभाविक रूप से जैसे देश के अन्य राज्यों में होता है, कोई भी अगर किसी और राज्य में जाकर बसना चाहें, वहाँ रहने लगे या कुछ समय के लिए गए हों, कुछ समय से मेरा मतलब कुछ सालों के लिए, और वहाँ मतदाता सूची में अपना नाम रजिस्टर कराना चाहते हैं, तो इसमें कोई बाधा नहीं है, रजिस्टर करा सकते हैं। सिर्फ आपको एड्रेस प्रूफ देना होगा। इस मामले में भी सरकार ने कुछ छूट दी है और कहा है कि जो है
सरकारी अधिकारी, अगर किसी के पास एड्रेस प्रूफ नहीं है, अपने रहने का जो पता है उसका कोई सरकारी दस्तावेज नहीं है, तो सरकारी अधिकारी इसकी पड़ताल करके उनको ये सर्टिफिकेट जारी कर सकते हैं। पूरी मतदाता सूची जो है वो बदल जाएगी जम्मू कश्मीर का जब भी चुनाव होगा। और सरकार जो ये संशोधन करने जा रही, 4 संशोधनों में मैंने बताया, एक में तो ये है 3 सीटें आरक्षित करने की बात है, दूसरा शेड्यूल ट्राइब के लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए सीटें आरक्षित करने का 9 सीटें, और उसके अलावा शेड्यूल कास्ट के लिए जो है अनुसूचित जाति के लिए सीटें आरक्षित करने का। जो लोग जनजातियों और दलितों के अधिकारों की लड़ाई की बड़ी बड़ी बातें करते हैं, उनके अधिकारों के लिए खड़े होने की बात करते हैं, उन्होंने 75 साल तक जम्मू कश्मीर में जनजातियों और अनुसूचित जाति के लोगों को राजनीतिक आरक्षण से अलग रखा। पहली बार होगा, अब जब भी चुनाव होगा तो पहली बार होगा जब जम्मू कश्मीर में जनजातियों और अनुसूचित जाति के लोगों के लिए सीटें आरक्षित होंगी। और डिलिमिटेशन का एक उद्देश्य ये भी था, वैसे भी वर्ड ड्यू था डिलिमिटेशन, तो वो तो होना ही था, लेकिन इन सीटों का भी जो है निर्धारण होना था कि कौन सी सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित होंगी, कौन सी सीटें अनुसूचित जाति के लिए होंगी। ये एक्सरसाइज सारी पूरी हो चुकी है, अब केवल चुनाव की घोषणा। ये संविधान संशोधन अगर इस मानसून सत्र में पास हो जाते हैं तो उसके बाद जम्मू कश्मीर में चुनाव का रास्ता खुल जाएगा। सरकार का कहना है कि लगभग 1,58,000 लोग ऐसे कश्मीरी पंडित हैं, कश्मीरी हिंदू हैं, जिन्होंने रिलीफ ऑर्गेनाइजेशन में रजिस्ट्रेशन कराया है कि वो अपना घर बार छोड़कर गए थे, तो उनको प्रतिनिधित्व देने के लिए, और उसके अलावा जम्मू कश्मीर को देश के किसी और राज्य की तुलना में समान अधिकार हो, जो दूसरे राज्यों में हो सकता है, दूसरे राज्य के नागरिकों के साथ वो सब सुविधाएं, सब कुछ, सारे अधिकार जो है जम्मू कश्मीर के लोगों को भी मिलेगा। तो 370 और 35 से हटने के बाद जिस तरह का माहौल में बदलाव आया है, उसके बाद पंचायत के चुनाव हुए, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के DDC के चुनाव हुए, शांतिपूर्ण हुए, मतदान जो है 50 से 60% के करीब हुआ। तो कुल मिलाकर जम्मू कश्मीर में जनतंत्र की बहाली हुई है, विकास का रास्ता खुला है और आतंकवाद का रास्ता बंद होता जा रहा है लगातार। पाकिस्तान से भेजे जाने वाले आतंकवादियों की छुटपुट घटनाओं को छोड़ दें तो जम्मू कश्मीर से आतंकवाद बंद हो चुका है। हम में से बहुत से लोग शायद भूल गए होंगे कि जम्मू कश्मीर में एक वो भी दिन था जब पत्थर फेंकने का कैलेंडर जारी होता था कि कब से होगा। पत्थरबाजी की घटनाएं पिछले 4 साल में एक भी नहीं हुई है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वहाँ के माहौल में अंतर क्या आया है। लाल चौक पर कोई भी सामान्य व्यक्ति जाकर वहाँ खड़ा हो सकता है, वहाँ झंडे को सलाम कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, कोई पूछने वाला नहीं। लाल चौक पर हर साल 15 अगस्त और 26 जनवरी को तिरंगा फहराया जाता है, कोई रोकने वाला नहीं। तो कुल मिलाकर मैंने अब एक वीडियो में आपको बताया था कि इस तरह से जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला अपने घर से आवास से निकले पैदल, और पैदल ही अपने दफ्तर पहुँचे, साथ में उनके कार्यकर्ता कुछ 10-12 चल रहे थे। कहीं कोई सिक्योरिटी नहीं, कोई ज़रूरत नहीं, कोई रोकने वाला नहीं, कोई टोकने वाला नहीं। उमर अब्दुल्ला को ये बताना चाहिए कि इससे पहले कब वो जम्मू कश्मीर में बिना सुरक्षा के बड़े लवाजमे के साथ निकले थे, कब ऐसी परिस्थिति बनी थी कि वो घर से निकलकर दफ्तर बिना किसी डर के, बिना किसी हमले की आशंका के जा सके। ये है बदलाव अनुच्छेद 370 और 35 से हटने का। तो सुप्रीम कोर्ट इस पर सुनवाई कर रहा है। मेरा तो मानना है कि सुप्रीम कोर्ट को इसकी सुनवाई करनी नहीं चाहिए थी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इसमें कुछ बदलाव कर नहीं सकता है। पुरानी स्थिति को बहाल करने की ताकत सुप्रीम कोर्ट में नहीं है। संसद से संविधान संशोधन के जरिए पास प्रस्ताव है, और जो स्थिति बन गई है, यानी जम्मू कश्मीर की नदियों में जितना पानी बह चुका है, अब उसके बाद कोई भी अदालत इसकी पुरानी स्थिति को बहाल नहीं कर सकती, जिस उम्मीद में PDP और नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग बैठे हुए हैं। उनको उम्मीद है कि शायद जो है सुप्रीम कोर्ट पुरानी स्थिति को बहाल कर देगा, जम्मू कश्मीर का स्पेशल स्टेटस लौटा देगा। मुझे नहीं लगता कि ऐसा होने वाला है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा इसके बारे में
केवल अनुमान लगा सकते हैं, कोई निश्चित रूप से बात नहीं कह सकते। सुनवाई होगी, सुनवाई के बाद फैसला आएगा और देखना है कि सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है और किस तरह से कहता है। और जो अभी परिस्थितियां बनी हैं जम्मू कश्मीर में, जो परिस्थिति बनी है उस पर सुप्रीम कोर्ट की क्या प्रतिक्रिया आती है, इस सब पर पूरे देश की नज़र होगी, केवल जम्मू कश्मीर के लोगों की नहीं। तो जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव की तैयारी के मोड में केंद्र सरकार आ गई है। वो कब होगा, मुझे लगता है कि ये जो संविधान संशोधन विधेयक आने वाले हैं इस सत्र में, उनके पास होने के बाद ही कोई तारीख तय होगी। तो तारीख तय होगी तो ज़्यादा संभावना ये है कि आज से लोकसभा चुनाव तक इस बीच में कभी भी जम्मू कश्मीर विधानसभा के चुनाव हो सकते हैं। लोगों को अपने चुने हुए प्रतिनिधि मिलेंगे, लेकिन जो वहाँ की पार्टियों की अभी मांग है कि जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा फिर से उसका बहाल किया जाए, मुझे नहीं लगता कि चुनाव से पहले वो होने वाला है। जो भी होगा, चुनाव का नतीजा क्या आता है, उसके बाद सरकार वहाँ कैसी बनती है, वो काम कैसा करती है, इसके आधार पर, इसके आकलन के बाद ही ये तय होगा कि पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए या नहीं दिया जाए। तो खबर कुल मिलाकर ये है कि जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के लिए केंद्र सरकार तैयारी करती हुई नज़र आ रही है। तो इस अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।